सोचिए, अगर आपके साथ किसी ने ऐसा विश्वासघात किया हो कि आपको पता भी न चले, और जब सच्चाई सामने आए तब तक बहुत देर हो चुकी है। एक प्यार करने वाला पति जिसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में किसी और के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन सिर्फ धोखा देना ही काफी नहीं था। उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। एक रात जब वह घर लौटा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उसने अपने ही घर में खाना खाया, अपनी पत्नी की आंखों में देखा, और फिर जो हुआ वह इतना भयावह था कि पुलिस भी सिहर उठी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह हकीकत है। यह कहानी है सौरभ, मुस्कान और साहिल की। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं इस खौफनाक सच्चाई को, पूरी डिटेल। सौरभ राजपूत का जन्म 1994 में मेरठ के एक साधारण लेकिन सम्मानित परिवार में हुआ। उनके माता पिता सरकारी नौकरी में थे और हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। बचपन से ही सौरभ एक होनहार और मेहनती छात्र थे। सौरभ ने अपनी स्कूली शिक्षा मेरठ के एक प्रतिष्ठित स्कूल से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। उनका सपना था कि वह मर्चेंट नेवी में जाएं और दुनिया देखें। 2015 में उन्होंने मर्चेंट नेवी की परीक्षा पास की और अफसर बन गए। नौकरी के कारण वह ज्यादातर समय समुद्र में बिताते थे। 2017 में सौरभ की जिंदगी में प्यार की दस्तक हुई। उनकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई, जो मेरठ की रहने वाली थी। दोनों की पहली मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार गहरा होता गया। 2017 में सौरभ और मुस्कान ने शादी कर ली। शादी के बाद सौरभ की जिंदगी खुशहाल थी। 2019 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिससे उनका परिवार पूरा हो गया। सौरभ अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ भविष्य के कई सपने देखे थे। 2023 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नामक व्यक्ति की वापसी हुई। साहिल और मुस्कान कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे। व्हाट्सएप पर बातचीत फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता अफेयर में बदल गया। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान और साहिल अक्सर मिलते थे। 4 मार्च 2025 को सौरभ जब लंदन से लौटे तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मुस्कान और साहिल ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उन्होंने खाने में नींद की गोलियां मिला दी और जब सौरभ बेहोश हो गए तब साहिल ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। हत्या के बाद उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया। फिर उस ड्रम को सीमेंट से भर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई झूठ कभी छुपाता नहीं है। अब सौरभ के अचानक गायब होने से उनका परिवार चिंतित हो उठा। जब कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सौरभ की खोजबीन शुरू की। सबसे पहले उन्होंने सौरभ के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैकिंग की। इससे पता चला कि सौरभ आखिरी बार अपने घर पर ही थे। जब पुलिस ने जांच के दौरान मुस्कान से पूछताछ की। इसके अलावा पड़ोसियों ने बताया कि घटना के दिन मुस्कान के घर से अजीब आवाजें आ रही थीं। पुलिस ने घर की तलाशी लेने का निर्णय लिया। तलाशी के दौरान उन्हें बाथरूम में ताजा सीमेंट का काम दिखा, जो हाल ही में किया गया प्रतीत हो रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने वहां से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम बरामद किया। जब ड्रम को खोला गया तो उसमें सौरभ के शरीर के टुकड़े मिले। यह दृश्य बेहद भयावह था। इसके बाद मुस्कान को तुरंत हिरासत में लिया गया और गहन पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान मुस्कान ने अपना अपराध कबूल किया और बताया कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। साहिल को भी तुरंत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और धारा 201 सबूत मिटाने के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिससे मुस्कान और साहिल का अपराध साबित हुआ। अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।